हर महादेव। दोस्तों, यदि आप किसी मिनिस्टर या वीआईपी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं तो तत्काल उससे मिल सकते हैं क्या? यदि आप स्वयं वीआईपी होगे तो उत्तर होगा हाँ, इजी। यदि आप एक आम व्यक्ति हैं और आपकी इच्छा किसी वीआईपी से मिलने की है तो उत्तर होगा ना। इसी तरह यदि हम प्रभु को खुश करना चाहते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं और उनकी कृपा का प्राप्त करना चाहते हैं या किसी समस्या का तत्काल हल चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उनके सेवकों से ही बात करनी होगी, उनसे ही मिलना होगा। फिर कहीं हम अपनी इच्छा की पूर्ति कर पाएंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं कलयुग के सबसे बड़े एंजल हनुमान बाबा की, जो कि इतने महान है कि मैं उनके बारे में कुछ भी लिखने में असमर्थ हूँ। केवल प्रार्थना कर सकती हूँ कि हे प्रभु, मुझे इतनी ताकत दे जिससे मैं बाबा के बारे में और उनकी महानता के बारे में, उनकी कृपा के बारे में बता सकूं, जिससे एक परेशान आम व्यक्ति को सही राह दिखाई दे। दोस्तों, मैं तो सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि हनुमान बाबा की कृपा के बगैर न तो इस कलयुग में सुकून मिलता है, न ही जीवन में उन्नति हो सकती है, न ही प्रभु प्राप्ति। जिस तरह एक वीआईपी से मिलने के लिए सबसे पहले गेट कीपर से बात करनी होती है, उसी तरह राम, शिव, विष्णु आदि देवी देवताओं से मिलने के लिए, उनकी कृपा को पाने के लिए हनुमान बाबा को प्रसन्न करना आवश्यक है। बाबा हनुमान स्वयं शिव बाबा के ही रूप हैं। मैया रानी यानी जिन्हें हम माता वैष्णो देवी बोलते हैं, लक्ष्मी माँ बोल सकते हैं, ये सभी देवियाँ एक ही शक्ति का रूप है। अपना बेटा मानती हैं, पुत्र मानती हैं। यदि कोई पुत्र खुश नहीं होगा तो माँ तो खुश हो ही नहीं सकती। माँ को खुश करने के लिए तो पहले पुत्रों को खुश करना जरूरी होता है। हनुमान चालीसा में साफ साफ लिखा भी है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। यानी प्रभु श्री राम जी के द्वार पर बाबा हनुमान जी खड़े हैं, उनकी इजाजत के बगैर आप आगे पाँव नहीं रख सकते, यानी प्रभु राम जी से नहीं मिल सकते। हनुमान चालीसा में ये भी लिखा है, सब सुख लई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो व्यक्ति तुम्हारी शरण में आ जाता है उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, और जिनके रखवाले स्वयं बाबा हनुमान हैं, उन्हें किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु से डरने की जरूरत नहीं होती। कहने का अर्थ यह है कि यदि आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो बाबा को खुश करना अनिवार्य है। अब प्रश्न ये उठता है कि बाबा को प्रसन्न कैसे किया जाए? तो बाबा को प्रसन्न करना बहुत आसान है। बाबा शुद्ध चरित्र से व मन के भावों से ही प्रसन्न होता है, और श्री राम प्रभु की भक्ति से ही उनका हृदय गदगद हो जाता है। वह केवल सच्चे हृदय से, समर्पण मात्र से ही खुश हो जाते हैं। हनुमान चालीसा में ये साफ साफ लिखा है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। यदि एक बार हनुमान बाबा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है तो चाहे आप कितने ही निर्बल क्यों न हो, आप में इतना बल आ जाता है कि आप छोटी मोटी नेगेटिव को तो छोड़िए, बड़ी से बड़ी नेगेटिव को आप हैंडल कर सकते हैं। भूत प्रेत आदि से भी आपको डर नहीं लगेगा। हनुमान चालीसा में ये साफ साफ लिखा है, भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और यदि आप सच्चे मन से बाबा को भजते हैं तो सभी प्रकार के दुख स्वयं ही खत्म हो जाते हैं। हनुमान चालीसा में ये भी साफ साफ लिखा है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसलिए कहा गया है कि कलयुग में बाबा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि आप बाबा को खुश करना चाहते हैं और अपनी मन चाही इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं तो किसी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को, जिसमें कोई अशुभ योग न हो, ग्रहण आदि न हो, सुबह हो सके तो सूर्य उदय के समय या संध्या काल में, या बहुत सुबह भी जा सकते हैं जिस वक्त को हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। मंदिर जाएं, बाबा को पान के पत्ते जिनकी संख्या 9 के पहाड़े के रूप में हो, यानी कि 9, 18, 27, 36 पान के पत्तों को अच्छी तरह से धोकर उन पर चमेली के तेल में सिंदूर भिगोकर उस सिंदूर से पान के पत्तों पर राम नाम लिख दीजिए।
उसके पश्चात कच्चे सूत के धागे के साथ पान के पत्तों की एक माला बनाई। फिर इस माला को बाबा हनुमान को श्रद्धा पूर्वक चढ़ा दीजिए। उसके पश्चात हनुमान चालीसा का कम से कम एक पाठ अवश्य करें। ज्यादा करना है तो आपकी श्रद्धा है, आपकी इच्छा है। जितना हम बाबा को भजेंगे उतना विराट आशीर्वाद हमें मिलेगा। फिर बूंदी के लड्डुओं के साथ 2 पत्ते तुलसी दल के भी रखिए। उसके पश्चात बाबा को भोग लगाइए। अपना आचरण शुद्ध रखिए। फिर देखिए बाबा कैसे आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बोलते रहें हर हर महादेव।